वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो अगेन। हमने नौरीन से भी सवाल ये किया कि जो एनएलपी प्रोग्राम है, एनएलपी प्रोग्राम जो है वो एक सेल्समैन को, एक सप्लाई चेन मैनेजर को या एक फाइनेंस मैनेजर को, और जो वो सारे मैनेजर्स हैं जो सारा दिन डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस की एग्जीक्यूशन में, उनका आने का टाइम तो है, घर जाने का कोई टाइम नहीं। अगर वो सुबह 8:30 बजे आते हैं तो कभी घर 12 बजे जा रहे हैं तो कभी 10 बजे जा रहे हैं। उनकी टीम अंडर में जो है वो 20-25 लोग हैं। किससे वो बात करें, अपना काम करें या फिर उनके साथ बैठ के उनकी कोचिंग करें? उनकी जिंदगियां कैसे बेहतर हो सकती हैं? अगर उनकी जिंदगियां बेहतर हो गई तो ये भी एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। नौरीन, हम आपसे सिर्फ पूछना ये चाह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है, जो आपका कंप्लीट पैकेज है, ये वाली चीज उन लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं? टाइम नहीं उनके पास, इतवार अपनी फैमिली को देते हैं, फर्स्ट 6 डेज ऑन टोज रहते हैं, कब स्टेट का मैसेज आएगा, कब बॉस का मैसेज आएगा, नहीं है उनके पास टाइम, लेकिन वो बदलना चाहते हैं। मेरे से रूम में आके बात करते हैं, रंजीत हम चेंज होना चाहते हैं, हम भी लीडरशिप लेवल पे जाना चाहते हैं, बट हाउ कैन आई हेल्प कि मेरे पास टाइम ही नहीं। हाउ कैन यू हेल्प देम? इसमें रंजीत, इफ आई कैन टेल यू, जो 12 दिन का प्रोग्राम प्रैक्टिशनर लेवल और 15 दिन का प्रोग्राम हम मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल करते हैं, इट्स अ कंप्लीट ह्यूमन माइंड रीऑर्गेनाइजेशन। आप इसको इस तरह से समझें, लाइक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की इंटीग्रेशन जो है वो हम करवाते हैं बंदे की। एंड हैविंग सेड दैट, अगर किसी के पास वो टाइम नहीं है, एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशंस फिर भी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है, बट रिजल्ट कैसा आ रहा है? लीडर उस लेवल का लीडर बना या नहीं कि वो अपने हर टीम मेंबर को परफॉर्मर बनाते? Right. क्या आप और मेरा जो डिस्कशंस होते रहे हैं कि यस, टीम में अगर 20 लोग हैं, 2 परफॉर्मर है, हाँ, तो 2 परफॉर्मर तो परफॉर्मर हैं। वो मैनेजर का, मुझे लगता है कमाल, मुझे लगता है मैनेजर का कमाल भी नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मर है, क्योंकि उसको भागना है, तेज भागना है। व्हाट इज योर कमाल है? कमाल तो ये 18 को बनाओ ना। बेशक 18 को किस तरीके से मैनेज करना। Now having that capacity, yes indeed, NLP में we have our own sequences, क्योंकि बैकएंड पे हम बहुत ज़्यादा लेयर्स में एजुकेट कर रहे होते हैं। Right. So of course, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफ कोर्स लोग जो है वो टाइम कम है, मुकाबला सब टाइम नहीं मिलता, और कंपनीज भी 12 दिन के लिए बंदे को जो है ट्रेनिंग में नहीं बिठा सकती। तो बाय ऑल मीन्स कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं सेल्फ हेल्प के लिए, Right. और हम कम्युनिकेशन को उस लेवल पे समझा सकते हैं लोगों को दैट दे कम्प्लीटली चेंज देयर स्टाइल ऑफ टॉकिंग टू देयर टीम मेंबर्स, देयर सबऑर्डिनेट्स एंड इवन देयर बॉसेस बाय दैट। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आपको बॉस की बात समझ में नहीं आ रही, हाँ, तो फिर आप काम कैसे करोगे? ऐसा ही। आप अगर बॉस की बात आपको समझ में नहीं आ रही, आप अपने तरह से काम कर रहे हो, बॉस का पैटर्न कुछ और है, राइट, आपका काम अप्रूव होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो वी कैन एक्चुअली बिल्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें हम हाफ डे, 1 डे एक मॉड्यूल कर लें, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा मॉड्यूल कर लें। 2-3 घंटे का हो सकता है। 3 घंटे का आपने प्रोग्राम किया और आपने कहा, फॉर एग्जांपल एक आजकल ना MWF चलता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, TTS चलता है आपने ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह के मॉड्यूलर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिस की अगर टाइमिंग लेंगे तो 9 to 5 तो नहीं हो सकता। अगर वो कहता मैं घर जाके 7 से 10 कर सकता हूँ, तो ऐसी अवेलेबिलिटी हो सकती है। इज इट पॉसिबल? लेकिन वो उसी तरह की आपके पास ऑडियंस हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपसे कहते हैं हम 7 से 10 आपको बुक करना चाहते हैं, तो इस तरह से हो सकता है, पॉसिबल है। और कोई और ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमें अभी सुन रहे हैं, वो भी अगर एंगेज होना चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का वैसे जो मैंडेट होता है, और एम्प्लॉयज भी जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन टाइम नहीं प्रेफर करते हैं कि लर्निंग हो जाए। उसमें हम ये देख सकते हैं कि 3 आवर मॉड्यूलर अगर हम रख रहे हैं, तो 1-2 टूल्स उसमें उनको प्रैक्टिस करवाए, एंड देन वी टैली विद देम लेटर ऑन की प्रोग्रेस कैसा रहा है। अच्छा, मैंने अपने आप पे रख के इसलिए बात करा, मैंने बॉसेस से डे 1 से कहा, मैंने कहा धंधो खराब नहीं होगा, ट्रेनिंग अपने टाइम पे होगा। बता मेरी ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होती है? 6 बजे तक मैं सेल्स में डिस्टर्ब ही नहीं करता। शाम को 6 बजे शुरू होती है, रात को 12:30 बजे लोग यॉन नहीं करते, क्योंकि हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके बाद उसको असल जो चीज़ है, पंच लाइन, बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाते तो बड़ा लोग रात को 10 बजे तक बैठते। आइए जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे। What are the prerequisites of NLP and who can learn the NLP regarding वो लाइन मैनेजर है या नहीं है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, मैं उनकी जब बातें सुनता हूँ या जिस तरीके से वो बात करना चाहते हैं कि a lot of उलझने इन द लाइफ के, जो उनकी जो वायरिंग है ना दिमाग की, उसमें कोई इशू है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकर्स लगे हुए हैं, वो चाहते हैं, हम तोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या हो सकता है? और ये जो सवाल आपने पूछा है ना, इसमें वायरिंग की जो बात आपने कही है, ये पैटर्न चला आता है एक अरसे दराज से। अगर नेगेटिव पैटर्न चला आ रहा है, काफ़ी वो फोर्टिफाई हो जाता है, एंड बाय ऑल मीन्स वी कैन रीऑर्गेनाइज दैट विद NLP। एंड इसकी प्री रिक्विजिट्स के हवाले से अगर मैं बात कर सकूँ, प्री रिक्विजिट बस हमारा इतना होता है कि देयर इज एन एज लिमिट। आप 18 साल या उससे बड़े हो एंड यू कैन क्वालिफाई एज अ पार्टिसिपेंट।
यू कैन अटेंड इट। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो कंटेंट है मेजरली अंग्रेजी में है, राइट, तो आपको अंग्रेजी समझ जरूर आती है अगर आप देख के पढ़ सकें, बिकॉज ऑल द स्क्रिप्ट्स आर देयर एंड जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अंग्रेजी की थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपके पास है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बट रियली बेसिक भी अगर आपको आती है एंड यू कैन रीड थ्रू डॉक्यूमेंट्स all good, you can attend the program. Right. Nevertheless, अगर हमारे पास कोई ऐसे participants होते हैं who are younger than 18, right, हम उनका इंटरव्यू करते हैं, we assess, and if they're good to go, we have our own criteria to qualify them then. Right. We induct them as well. Absolutely. और अगर मैं अपने नेटवर्क की बात कर लूँ, we have as young as 13 years old NLP practitioners and as old as 84 years old NLP 84 years. Yeah. अमेजिंग अमेजिंग। तो हम ऐसा करते हैं, एक जो मैं अभी पूरी ऑडियंस है जो, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ भी है और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनके साथ भी है, और कुछ ऐसे जो मेरे पीयर्स हैं जो कहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ हम करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, अगर वो कहीं चाहता है कि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि एक इदारा था, वहाँ से हमने को 6 महीने की कोचिंग प्रोग्राम किया था, वो डिफरेंट प्रोग्राम था, आपका बिल्कुल डिफरेंट है। कोई अपना करियर बनाना चाहता है NLP कोचिंग के अंदर, NLP प्रैक्टिशनर के अंदर, या फिर NLP फील्ड के अंदर कोई अपना करियर बनाना चाहता है और उसके बाद इसको ही जरिया मुआश बनाना चाहता है, हाउ वुड यू हेल्प देम अप टू बी NLP practitioner in the field of NLP जो भी आप है। And Ranjit, thank you for asking this question. हम already अपने graduates को support दे रहे हैं, and alhamdulillah after going through the program हम उन 12 दिन में उनको इतना fortify कर देते हैं कि एकदम से आप on the 13th day they start working on their plan. अगर वो कोचिंग करना चाहते हैं, साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, तनख्वाहदार हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, तो कोचिंग इज अ इंडस्ट्री, इट इज बूमिंग। राइट। और ये पहले के ज़माने थे कि जी आपको अगर परेशानी हो रही है ज़हनी तौर पे, आप नहीं जाएं हेल्प के लिए, तो चोट लगी तो डॉक्टर के पास जा रही है, बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास जा रही है, नाउ अवेयरनेस आ रही है। पहले ये टैबू टॉपिक था, लेकिन अब अवेयरनेस बन रही है, और हम अपने ग्रेजुएट्स को ये ट्रेन करते हैं हाउ टू एक्चुअली गो आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग and start closing on your clients and getting business. और अपने आप को अपने कोचिंग पूरा प्रोसेस एक सस्टेनेबल प्रोसेस कैसे बनाना है। Alhamdulillah, I say this proudly, our graduates, they are starting their coaching practices as soon as within a month after doing the program. Within a month. Closing sales, earning business, and helping people out. Absolutely. Results मिल रहे हो। लेकिन मैंने अभी कोचिंग स्टार्ट नहीं की, अपने टेक्निक अपने आप पे अप्लाई की, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि अदर इनकम आए। I'm really thankful to my boss. So you've been coaching your team. Yeah, I'm team, और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत मार धाड़ करता था, अब मैं मार धाड़ की लैंग्वेज को चेंज करके मैंने अपने अल्फाजों के चुनाव को कैसे बेहतर किया। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में चाहता था वो बिल्कुल आ गई। इनकम तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय बॉसेस, अ लॉट ऑफ इनकम फ्लोस। सो बस ये लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप NLP को समराइज कर दें कि ये एक नॉर्मल एम्प्लॉई को, या कोई एंटरप्रेन्योर हो, या एक स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो, वो उसको लाइफ पे अपलिफ्ट करने में कैसे मदद कर सकता है। दैट्स इट। ये मैं सिंपल इसको अगर कह सकूं कि भाई हमें ना एक बात समझाई गई थी बचपन में कि ये कर लो इसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, प्राइमरी पढ़ लो उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सेकेंडरी कर लो उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इतने पैसे आने लगे ना महीने के, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें एक एरर है इस स्टेटमेंट में। ज़िंदगी आसान होना, ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसमें आप जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़ात से निकाल के बस बाहर कहीं आउटवर्ड रख रहे हैं किसी और शख्स में। कंपनी आपको इंक्रीमेंट देगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सितारे तब्दील होंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी है, आसानी और मुश्किल सिर्फ इसमें है, जहन में। आप किस तरीके से चीज़ों को आसान बना सकते हैं, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिस बंदे ने अपने आप को समझा दी। हमारा मोटो बिल्कुल सिंपल है, NLP करने के बाद जनाब आप अपनी ज़िंदगी आसान बना लेते हो, और टाइम भी सेव करते हैं, और जहन में ना गार्डन करते हैं। और उसके बाद जब नया सीखते हैं तो बार बार हर चीज़ NLP की तरह, NLP को इम्प्लीमेंट करने की तरह लगती है। अमेजिंग आई एम एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूँ। और आपने कहा इसके बाद भी एक लेवल है, उसका भी मैं सुपर एक्साइटेड होकर वेट कर रहा हूँ। मैं सारी लेवल्स आपके साथ कंप्लीट करूँ। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि NLP का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, NLP का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। आप नौरीन अंसारी से बात कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख के आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं,
मजीद जानना है तो टुवर्ड्स ब्रिलियंस की वेबसाइट या उनके जो इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, लिंक्डइन के पेजेस हैं, वहाँ पर जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते, अब मेरे थ्रू आके इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। वो 12 हफ्ते नॉर्मली, नॉट 12 हफ्ते, 12 दिन थे। नॉर्मली मैं 10 बजे सोने वालों में से हूँ। मेरे करियर का पहले वो वक्त और टाइम था जब रात को 2-3 बजे सोता था। स्लीप डेप्रिवेशन हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज जस्ट नॉट ऑन अ ट्रैक। मैंने जो इनकम अपने पास अपने पेपर में 2024 के लिए लिखी थी, वो मुझे नज़र आ रही कैसे होगा। जो मैंने एकेडमी के ख्वाब देखे बर्क कॉरपोरेशन के साथ, वो एकेडमी का ख्वाब पूरा होने लग रहा है। और फिर मेरा एक यूट्यूब का जो ड्रीम था, वो मेरा इनके NLP के प्रोग्राम के बाद दोबारा रिवाइव होने लगा है। पहले दिन में, महीने में एक वीडियो बनाते थे, आज दिन में 2 वीडियो बनाएंगे हम। बिकॉज एक हमारी इनकी थ्रू हमारी कोच थी जो उन्होंने मुझे कोच किया, और मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। वन मोर, बिकॉज लॉट ऑफ टेक्निक्स, इनकी एक चाकरा की टेक्निक है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जब आप इनके साथ ही कंप्लीट पैकेज कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताएंगी। सो आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम आवर साइड इन द NLP। अगर नौरीन कुछ कहना चाहती है तो देन वी एंड अप द प्रोग्राम। यस नौरीन। आखिर में मैं बस एक बात ही कहना चाहूँगी रंजीत, एंड टू एवरीबडी एल्स एज वेल, हमारा जो जहन है उसको आसानी चाहिए। यस। और ज़िंदगी में क्योंकि हम आसानी नहीं क्रिएट कर पाते, हर मुश्किल चीज़ से हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। एंड इफ़ यू गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप समझ जाते हैं कि आपने अपने जहन में मायने क्या बनाने हैं ताकि चीज़ें आसान लगने लगें, और जैसे ही आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं, आप सक्सेस की जानिब बढ़ने लगते हैं। Thank you, Noreen. Thank you very much for your time and amazing show on the NLP program. Thank you very much. God bless you.